Students, we were discussing about the accessory organ of the digestive system. The first accessory organ is the liver. ठीक है, आपका जो पहला एक्सेसरी ऑर्गन क्या है, लीवर है. ठीक है, सो यू नो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लीवर होता है. ठीक है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसका जो वेट है तकरीबन 1.5 kg होता है. ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस द बाइल. ठीक है, ये MCQs में भी आता है कि विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल. लीवर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द बाइल. आपका लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्रीनिश येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जो कि बाइल सॉल्ट से, बाइल पिगमेंट से मिलकर बना होता है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स. सो हियर इज़ द एनाटमी ऑफ द लीवर. ठीक है, आपका जो लीवर होता है वो 4 लोब से मिलके बना होता है. ठीक है, 4 लोब से मिलके बना होता है, उसके 4 मेजर पार्ट होते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट एंड सेकेंड लोब इज़ द राइट लोब एंड द लेफ़्ट लोब. ठीक है, ये 2 लोब हो गए. ठीक है, ये जो है आपके एंटीरियर सरफेस पे मौजूद होते हैं. ठीक है, द राइट एंड लेफ़्ट लोब जो है ये आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं. ठीक है, एक लिगामेंट के थ्रू. ठीक है, ये राउंड लिगामेंट यहाँ पर मौजूद होता है. इस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट. फेल्सीफॉर्म लिगामेंट आपके राइट एंड लेफ़्ट लोब को आपस में क्या करता है, सेपरेट कर देता है. ठीक है, एंड व्हेन वी सी इट्स पोस्टीरियर सरफेस वी सी दैट देयर इज़ अनदर लोब. दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डेट लोब. ठीक है, एंड दिस lobe is called as quadrate lobe. ठीक है, quadrate and quadrate lobe. So there are 4 lobes in the liver. ठीक है, आपको पता है कि ये लोब जो हैं, this is called the right lobe, this is the left lobe, this is the quadrate lobe and this is the क्वाड्रेट लोब. ठीक है, जब हम इस लोब को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, हम देखते हैं कि ये लोब जो हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लोब्यूल्स में डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, और ये लोब्यूल्स क्या करते हैं, बाइल को जो है कैनालिकुलाई के ज़रिए हेपेटिक डक्ट में प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम फर्दर देखते हैं. यू कैन सी कि ये जो ये आपका क्या है, ये एक लोब का स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक लोब का स्ट्रक्चर है. व्हेन वी कट इट एंड सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी दैट देयर इज़ अ मेनी मोर सेल्स. दीज आर द सेल्स ऑफ द लीवर. ठीक है, दीज आर द सेल्स of the liver and the liver cells is called as hepatocytes. ठीक है, the cells of the liver is called as hepatocytes which produces bile. ठीक है, बाइल जो है ये क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द hepatocytes and it is producing the bile. This bile is going inside this lumen. ठीक है, ये जो है इस डक्ट में जाता है, बाइल जो है इस डक्ट में जाता है. ठीक है, इस डक्ट में जाता है एंड देन दिस डक्ट इज़ कॉल्ड एज कैनालिक्यूलाई. ये क्या कहलाता है, कैनालिक्यूलाई. ठीक है, ये कैनालिक्यूलाई फॉर एग्जांपल ये एक कैनालिक्यूलाई, ये दूसरा कैनालिक्यूलाई. ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कैनालिक्यूलाई मिल जाते हैं. ठीक है, मर्ज होते हैं. ठीक है, और मर्ज होने के बाद ये क्या बनाते हैं, बाइल डक्ट बनाते हैं. ठीक है, ये मर्ज होके कहाँ आते हैं, ये सारे कैनालिक्यूलाई मर्ज होके एक डक्ट में आते हैं. दिस डक्ट इज़ कॉल्ड एज बाइल डक्ट. ठीक है, बाइल डक्ट जो है फिर ये आगे जाने के बाद राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और वो हेपेटिक डक्ट जो है फिर जो जब ये राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट आपस में मिलते हैं तो फिर ये क्या बना लेते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लेते हैं. ठीक है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट आपके सिस्टिक डक्ट जो है गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है. तो ये सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ फिर दोबारा कंबाइन हो जाते हैं एंड देन इट फाइनली मेक्स द कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट विच प्रोड्यूसेस द बाइल. ठीक है, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये क्या होता है, ये क्या करता है, आपके पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलता है. ठीक है, जो कि पैंक्रियाज से निकल रहा होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, एंड फाइनली ये कहाँ इंटर हो जाता है, ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी जो फ्लूइड्स है उसको क्या करता है, सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द गॉल ब्लैडर, जिसके पास सिस्टिक डक्ट होता है. हमने जिक्र किया सिस्टिक डक्ट जो है कहाँ से निकल रहा होता है, गॉल ब्लैडर से निकल रहा होता है. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द गॉल ब्लैडर. ठीक है, एंड दिस इज़ इट्स डक्ट. ये क्या इसकी डक्ट है जो कि इससे निकल रही है. ठीक है, सो गॉल ब्लैडर इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर सैक. ये सैक लाइक मसल्स का एक सैक होता है, हॉलो होता है अंदर से. ठीक है, बिल्कुल उसके लीवर के राइट लोब के नीचे मौजूद होता है. ठीक है, और ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है. एक चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बाइल बना कौन रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीवर. ठीक है, जबकि उससे स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर. सो लीवर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द बाइल एंड गॉल ब्लैडर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द बाइल एंड कंसनट्रेटिंग द बाइल. ठीक है, ये स्टोर कर द बाइल को, उसको कंसनट्रेट करता है. ठीक है, कंसनट्रेट करने के बाद वो सिस्टिक डक्ट से वो क्या करता है, कॉमन
कॉमन सिस्टिक डक्ट से निकल के यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट जो है यहाँ पर खैर पैंक्रियाज में आगे डिस्कस करेंगे। सो बाइल रिलीज इनटू ड्यूडेनम, ये जो है ड्यूडेनम में रिलीज़ हो जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, ये फैट को इमल्सिफाई करता है, ठीक है। लिपिड्स मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में इमल्सिफाइड करता है और उस फैट की एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही साथ ये बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन भी करवाता है, ठीक है। सो द गॉल ब्लैडर, यू कैन सी हियर दिस इज द गॉल ब्लैडर, इट इज़ अ स्टोरेज सैक, ठीक है। द बाइल इज सिक्रेटेड इनटू इट, जो हमारे पास लीवर से जो हमारा बाइल आ रहा है वो किस में इंटर हो रहा है, आपके गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और ये किस तरह करता है अपना काम, फंक्शन कैसे करता है कि फूड कंटेनिंग फैट्स इंटर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमने जो ग़िज़ा लिया अगर उसके अंदर फैट्स मॉलिक्यूल थे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट द फैट, यहाँ पर जो है गॉल ब्लैडर के थ्रू जो है बाइल सिक्रेट होता है, ठीक है। सिक्रेट होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। जब इंटेस्टाइन में वो बाइल जाता है और हमारे पास फूड से जो फैट आया था वो बाइल जो है उस फैट को क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है, ठीक है। तो फूड को जो है पार्टी डाइजेस्ट भी करता है और साथ साथ इसकी कुछ एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। Now the third accessory organ is the pancreas, ठीक है। The pancreas is very much important for the digestion because it secretes a lots of enzyme, ठीक है। pancreas जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट enzyme प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टिन में जाते हैं, ठीक है। और जो इंटेस्टिन में जाने के बाद वो जो है डाइजेस्ट करवाते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को भी, लिपिड्स को भी, प्रोटीन्स को भी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये कुछ एंजाइम्स के साथ साथ ये बुफर भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये बाइकार्बोनेट आइंस भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो बाइकार्बोनेट आइंस जो है वो क्या करते हैं कि आपको पता है HCl जो है सॉरी स्टमक जो है HCl प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। HCl जो है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आपकी म्यूकस की जो वॉल होती है उसको ये डैमेज भी कर सकता है। सो बाइकार्बोनेट आइंस पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है ताकि HCl की जो एसिडिटी है उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट आइन है वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टिन में pH को क्या कर देता है, 8 पे ले आता है, ठीक है। यानी कि ये बेसिक pH में ले आता है, ठीक है। तो आपको जो पैंक्रियाज है वो तकरीबन एक दिन में 1 लीटर जो है पैंक्रियाटिक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। नाउ हम देखते हैं कि वो जूसेस कौन कौन से होते हैं जो कि हमारा पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। सो नंबर 1 जूस, द पैंक्रियाटिक जूस इज द कंटेन्स द बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है जो कि स्टमक की एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके साथ साथ ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसमें है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या करता है, स्टार्च के ऊपर यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंड अदर प्रोटीएसेज, ये जो है प्रोटीन के ऊपर काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये जो है ट्राइग्लाइसाइड्स के ऊपर जो है काम करता है। इसके अलावा कुछ अदर न्यूक्लियसेस होते हैं जो कि RNA और DNA के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है वो ड्यूडेनम में एंटर होता है, ठीक है, थ्रू द ड्यूडेनल पेपिला। ये देखें ये दीज आर द ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। इसके थ्रू जो ये ड्यूडेनम में इंटर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड बुफर, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बुफर कहलाता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये मिल के जो है पैंक्रियाटिक जूस बना रहे होते हैं। रिमेंबर दिस बाइकार्बोनेट आइंस एंड दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द पैंक्रियाज विद द हेल्प ऑफ एसिनार सेल्स, ठीक है। ये जो मिक्सचर ऑफ एंजाइम है और बुफर है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो पैंक्रियाज का एसिनार सेल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। रिमेंबर दिस एसिनार सेल इज द सेल ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है। फिर ये सेल्स जो है ये एंजाइम और बुफर को प्रोड्यूस करके पैंक्रियाटिक डक्ट में सिक्रीट करते हैं एंड देन उसको ड्यूडेनम में रिलीज करता है, ठीक है। जो हमारे पास अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। जो हमारे पास एंजाइम लाइपेज है वो लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और पैंक्रियाटिक जो प्रोटीएसेज एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीएसेज जो कि ट्राइप्सिन, कीमोट्राइप्सिन एंड कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज है वो जो है प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स की क्या करवाता है, इसको कन्वर्ट करवाता है स्मॉल पेप्टाइड्स में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियसेज हैं ये जो है RNA एंड DNA के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो बुफर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। सो हियर इज़ द बिल्कुल समरी है यहाँ पर। गैस्ट्रिक एंजाइम में हमारे पास पेप्सिन है, ठीक है,
गैस्ट्रिक एंजाइम, द मेन एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक ऑफ द स्टमक इज़ द पेप्सिन, ठीक है। और इसके अलावा गिलाटिनेज जो कि प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है, और गैस्ट्रिक अमाइलेज वगैरह हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेन आपके एंजाइम है वो है सक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इंटेस्टिनल लाइपेज। और जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो है ट्राइप्सिन, कीमोट्राइप्सिन, कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज, न्यूक्लियस एंड द पैंक्रियाटिक अमाइलेज।